कैंडिडेट भी है, बीजेपी भी यहाँ फाइट कर रही है। यहाँ पे कुछ लोकल बासिंदा है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ का इशू क्या है, मुद्दा क्या है, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। विजय घाटा का सबसे बड़ा मसला है संतरास। यहाँ पे विजय घाटा का वहाँ पूरा दहशत है। जो विजय घाटा कभी अमर सिंह से रहता था, पूरा विजय घाटा में गुंडा विजय घाटा में खत्म होगा बहुत। यहाँ पे रास्ता अधीन का काम हुआ। कॉर्पोरेशन का काम अभी तो इलेक्शन का वक्त है, असेंबली इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन का बात करना नहीं। आज ये बेलेघाटा इलाका में कम से कम राजा बाजार के इलाका में जो उर्दू स्कूल था जो पहले से बना हुआ था, आज तक स्कूल में कोई तरक्की नहीं है। जितना स्कूल था बैतुल मोमिन हाई फातिमान, आज वही सारे स्कूल है। एक बैतुल स्कूल था यहाँ पर, जिसको जब पाया वहां पे हुकूमत तब बनाई और बोला गया था कि इसको कॉलेज करके नहीं जाएगा, उसका जगह मेरा आज तक उसका कोई काम नहीं। 15 साल से यहाँ तक एमएलए था, 15 साल आज तक घर छूट के राजा बाजार में दिखा नहीं कर राजा बाजार में आप सबसे ज्यादा खराब गरीब आवाम परेशान है महंगाई से। रास्ता बड़ा होकर देखिए तो समझ में आ जाएगा बेकार कितना कारोबारी रास्ता में बेचकर 200 रुपए इसको आना चाहिए बेलेघाटा में। आप क्या लगता है? साफ सुथरा इमेज रखने वाला, कोई जेल खटा हुआ नहीं, कोई जेल पे हारी हुआ नहीं, कोई संग्राम चलाने वाला नहीं, कोई मजहब का नाम पर राजनीति करने वाला नहीं। साफ इमेज वाला जो गरीब आवाम का बात असेंबली तक ले जाए, विधानसभा तक ले जाए, जो बेकार नौजवान का बात विधानसभा तक ले जाए, जो गरीब बेरोजगार का बात विधानसभा तक ले जाए, ऐसा उम्मीदवार हमको स्थान है बेलेघाटा में। यहाँ पर सब उम्मीदवार है, साइना जावेद है, कुणाल घोष है, पालमकर राय है, बीजेपी का भी उम्मीदवार है। आवाम से गुजारिश है अपना सोच वोट समझ कर तो देते हैं, समझ कर किसको देना। क्योंकि इस बार वोट संज्ञा बदलने का वोट, मुस्तकबिल बदलने का। अगर अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं तो आप सोच कर वोट। उम्मीदवार के बारे में जानिए, उसकी आइडेंटिटी जानिए, वो क्या करना चाहती है आप जानिए, सुनिए, सवाल कीजिए, तब आप क्या विधानसभा में 15 बार का एक बार देखने को नहीं है। ठीक है, 3 बार बदल होना चाहिए, बदल बहुत जरूरी है। इसलिए एक आदमी प्रधान है जो एक तरफ सलमान, लेकिन नौजवान बात करने वाला नौजवान राज बेकार है। यहाँ से बंगाल में बहुत सारे सेंट्रल से मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, योगी आ रहे हैं, बहुत सारे सीएम आ रहे हैं, बट एक तरफ ममता बनर्जी अकेला है। इस बार क्या होने वाला है? परिवर्तन होगा या फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी? परिवर्तन तो होगा नहीं। रीजन है ये पूरा अंधा कानून का तरह चल रहा है। कानून व्यवस्था बोल के कुछ है नहीं, पूरा इंडिया में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। कोर्ट का बात मान रहा नहीं, कोर्ट का बात को हमेशा कान चाड़ते चले जाए। কোর্টের কোনো আদেশ মানছে না, কোর্টের যে কোনো রায় আসছে তাকে কোনো গ্রাহ্যই করছে না। তাহলে কি মানুষ বোকা? মানুষ তো বোকা নয়, মানুষ তো সব দেখছে, সব শুনছে। অতএব পরিবর্তন এনে একে কী করবে? কেননা পরিবর্তনের জন্য এরা বলেছিল যে আশ্বাস দিয়েছিল যে 2 কোটি লোকের চাকরি কোথায়, রোজগার কোথায়? এখনো পর্যন্ত না একটা শিল্প আনতে পেরেছে, না কোনো প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাহলে এই সরকারকে কি দরকার? তার থেকে ভালো যে সরকার আছে সেই সরকারই থাকবে। সেই সরকার তো কিছু অন্তত করছে এর জন্য। বেলেঘাটাতে কি হবে? বেলেঘাটাতে এই জিতবে, কুণাল ঘোষই জিতবে। बोले वोट बोले ममता दीदी को देंगे वोट। क्यों? इसलिए कि वो बहुत अच्छी है, हम लोग का देश को बहुत अच्छा से बंगाल हम लोग का आप लोगों को मिल रहा है पैसा नहीं मिला, हमको नहीं मिलता है लक्ष्मण मंडल में, कोई पैसा नहीं मिलता है। देश में कितना दिन को इतना सुविधा है, खादर में इतना सुविधा है, इसलिए ममता दीदी को देंगे। बेलेघाटा में आप किसको चाहिए?
बड़े हो जा रहा है। इस वक्त मुल्क में एक गहमा गहमी है, बंगाल में पूरा सेंट्रल फोर्स उतरा हुआ है। इसके अलावा मतलब सेंट्रल के सारे मंत्री, चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक का मुकाबला करने के लिए बंगाल आए हुए। इसके खिलाफ आप क्या बोलना चाहते हैं? इसके बारे में बोलना चाहते हैं तो ममता ऑलरेडी जीतेगी, समझा। उनका काम बहुत अच्छा है। यह नेता को देख के बहुत देगा, ममता छवि अच्छा है, इसी बारे उनको अच्छा, वोट दिया। ममता का क्या काम आपको अच्छा लगा? बहुत जो- काम अच्छा लगा, क्या क्या जैसे बताइए। बहुत सा उन्नति हुआ। जैसे कि गरीब को वो देखती है, समझे, कि हर चीज में मतलब सहायता करती। कन्याश्री हुआ, कन्याश्री हुआ, अच्छा लक्की भंडार हुआ, या 5 लाख का स्कूल, स्कीम हुआ, मेडिकल समझे। बहुत सा गरीब को देखती है, समझे। उनका छवि के लगे ममता आदमी बहुत सा वो भेदभाव नहीं है उसके अंदर, तो भेदभाव नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है, या हिंदू है, बंगाल सुरक्षा, समझे। बेलेघाटा में इस बार क्या होने वाला है? मामाटी मानुस, मामाटी मानुची जीते। आप क्या बोलना चाहते हैं? बस मामाटी मानुस ही आएगा वो, उत्तर से बहुत दूसरा रीजन मतलब रीजन उसका बहुत काम है। माने रास्ता घाट में काम है, आदमी को देखना। जैसे कि हम लोग का यहाँ काउंसिलर इकबाल अहमद, वो भी बहुत थोड़ा बहुत काम अच्छा कर रहा है, समझे। इसके वजह से भी सब हम लोग टीएमसी को याद है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग देखिए सामने में हिंदू का दुकान है, यहाँ एक हिंदू आके भी बेचेगा, हम लोग से कोई भीड़ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग यानी जो है ना, हम लोग सब एक होकर रहने मांगते। ये बीजेपी जो है, ये तो सब भेदभाव करता है कि हिंदू मुसलमान, कभी ये खाओ वो खाओ, माने यानी कि उनका खाने और पहनने में टाइम खत्म, और बतला रहा है कि हिंदू खतरे में। कहाँ से हिंदू खतरे में? हाँ, बीजेपी खतरे में, ही बोल नहीं सकते, समझे। बीजेपी खतरा में यहाँ पर बंगाल में जो है बीजेपी, अब जो 8 सीट कमेगा उसका, जो सीट था ना उससे जो और दूसरा चलेगा। अच्छा, बीजेपी के अलावा यहाँ पे परिणीता राय भी है। अभी हाँ, उसका थोड़ा बहुत उसको भी वोट मिलेगा, इसलिए पार्टी अब थोड़ा बहुत उन लोग भी कुछ करना चाह रहा है, अपने मांग रहा है। देखिए वो लोग को भी अगर कुछ वोट मिल जाए तो इस बार मतलब कि इस वार्ड में क्या होने वाला है? तो बीजेपी तो आएगा नहीं, टीम से टीएमसी आएगा।